दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब शेख फरीद तो घर से निकला ही नहीं था कि किसी प्रकार मेरा मोक्ष हो, उसका दूसरा उद्देश्य नहीं था। तो वो तो जाते ही आश्रम में उसकी ये एक ही भावना थी कि गुरुजी नाराज नहीं होने चाहिए। गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट गया, यानी ऐसी कोई क्रिया मुझसे ना बने कि जिससे गुरुजी की आत्मा को ठेस हो। तो हर संभव कोशिश करके अपने गुरुजी को प्रसन्न करता था, और वो गुरुजी शेख फरीद की जी के ऊपर बड़ा प्रसन्न था। तो 5-7 और भक्त रहते थे आश्रम में। उनको जब देखा कि गुरुजी शेख फरीद के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो ऐसा काम, ईर्षा होगी उनको, ऐसा काम करें कि गुरुजी इससे नाराज हो जाए, ऐसी कोई कहानी बनाए। अब वो नकली जो गुरु था, सिद्ध तो था लेकिन था नकली। वो क्या करता था, शाम के खाना खाते ही हुक्का मांगा करता था, हुक्का पीता था। और उन्होंने क्या कर रखा था, संत जी ने सोचा ये आपस में झगड़ा वगड़ा ना करेंगे, सबकी सेवा बांट रखी थी कि एक दिन सेवा ये करेगा, रोटी भी बनाओगा, हुक्का भी पिलाओगा, सारे काम यही एक करेगा। तो जिस दिन शेख फरीद का नंबर आया, उन दूसरों ने क्या देखा कि वो गुरुजी इतना क्रोधी था कि खाना खाने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से पहले हुक्का चाहिए उसको पीने के लिए। वो लेट जाता था आश्रम में अलग से कुटिया। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाता तो उसको इतना धिक्कार था, गुस्सा हो जाता था, उसको कई दिन सेवा से वंचित कर देता था, मुंह से नहीं बोलता था, बाहर एक साइड में बैठा देता था। तो वो ये चाहते थे कि इसके शेख फरीद के साथ कभी ऐसा बने, वो मौका देवा नहीं था। एक बार उन्होंने क्या किया कि क्या करते था, शेख फरीद ने खाना बनाया कि गुरुजी को खाना खिला जाता, और उधर से आग पहले ही चालू कर जाता था हुक्के भरने के लिए। आग पहले ही बना तैयार रखता था। खाना खिलाकर बर्तन धोकर रख कर आया, तो पीछे से उन्होंने क्या किया, ईर्षा करने वाले चेलों ने, गुरु भाइयों ने वह आग बुझा दी। और मौसम था वर्षा का थोड़ा सा, लेकिन वो आग बुझने की जगह नहीं थी। तो उसने उससे भी ये ध्यान नहीं दिया आग क्यों बुझ गई। उसको तो ये चिंता थी कि आज तेरी करी कराई भक्ति गई और नाश हो जाएगा। गुरुजी नाराज हो गए और कोई आग नहीं, चूल्हा खत्म, बंद हो गया। वहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर नगरी थी, उसकी बाहर की तरफ उसने धुआं उठता देखा। वो दौड़ा गया। एक माई भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे चमास, यानी वर्षा के मौसम में लकड़ियाँ भी अच्छी नहीं, गिल्ली गाली सी हो जाती हैं। वो मुश्किल से आग फूंक मार कर बनाओ थी, धुएं में आंखें लाल हो रही थी। और शेख फरीद भाग्या गया कि माई आग दे दे, माई आग देना, माई आग देना। उसने देखा बाबा जी आ गया। वह थी गुस्से वाली, कहने लगी आग ऐसे नहीं मिलती, आंख फुड़वानी पड़ती, आंख फुड़वा ले तू अपने, तो फुड़वा ले आंखें। अब उसने सोचा भाई आग मिल जानी चाहिए, गुरुजी प्रसन्न हो, आंखें फुड़वा लूंगा। माई ले, उन्होंने चिमटा दे के आंख काट के दर दी। ले माई, मैंने आग दे जल्दी, मेरे गुरुजी दुखी हो जाएंगे। और माई ने देखा तो उस बाबा का चेला है, गुस्से में तो कह दी वाडर की कि वो तो शराब देगा, तेरा नाश होगा। उसने तो सारी आग निकाल दी जितनी बना रखी थी। धड्डे बाबा जी वो गाल के तो भाग लिया। उसने देखा कि आँख ताड़े छोड़ गई। अब रात होगी, रात ना और सजावा कैसे। उधर से लड़के ने अपना पल्ला बांध, एक आँख पर ऐसे कपड़ा बांध लिया, घेर लिया मुंडा उसके ऊपर। और गुरुजी ने पहली आवाज दी थी, आश्रम में प्रवेश हुआ था, अरे शेख फरीद इतनी देर कैसे लगा दी हुक्के को। दूसरी आवाज जब दी रहे, कहाँ मर गया शेख तू।
फरीद कहाँ पर गया? आया गुरुजी, आ गया गुरुजी। भाग दौड़ के हुक्का दर दिया चलम। हुक्का दर दिया तो देखा राग के क्या लग गया? आपकी दया है गुरुजी, कुछ नहीं लगा। वो भी कि मैं तो नाज करना सार कुछ फिर होके खा। वो गुरुजी तो पी के सो गया। वो सारी रात बेचारा जैसे दुखी सुखी रात काटी। माई ने रात नींद नहीं आई। वो तो सुबह उठते ही एक और सहेली को लेकर साथ में और उस आंख को लेकर गुरुजी के पास गई, संत के पास, और माफी मांगे, नाक रगड़े, मुझे गलती होगी। माई ने सारी कहानी बताई। वो संत पूछा, रे बात क्या है? कि आपका चेला गया था, आग लेने गया था, मैं गुस्से में थी, मैंने कह दिया आँख फोड़ ले। आँख फूटने से आग मिलती है, आँख फुड़ा रखी मैंने तो भी फुड़वा ले। उसने सचमुच आँख निकाल कर दर दी। बाबा जी मैं तो घनी दुखी होगी, मेरे गलती होगी, माफ करो। तो उसने देखे कौन गया था कि पता नहीं, मैं नाम तो नहीं जानती। गुरुजी ने पूछा, रे शेख था कल तो भाई। वो फरीद था। फरीद बोला सारे आगे। अब बेटा क्या हो गया? तेरी आंख को क्या तकलीफ होगी? हक आपके रहते गुरुजी, क्या हो गया मेरी आंख को? कुछ नहीं होना, ये माटी आपकी है, शरीर आपका दाता, आपके निमत लगे। पुण्यात्मा हो। अब ऐसी समर्पित आत्मा और कहा जीवन नाश कर गई। दास ये बताना चाहता आपको। तो उसने कहा कि बेटा खोल इस पट्टी को। उन्होंने पट्टी खोली। आंख ठीक ठाक होगी, साबित आंख होगी, पर होगी छोटी, दूसरे वाली से छोटी होगी, पर आंख ठीक ठाक होगी। और वो आंख पड़ी माई के बर्तन में। अब उस कारण से सारे नगर में आसपास उस बाबा जी की, उस नकली संत की सिद्धि के कारण इतनी महिमा होगी, वह पूछो मत। संत हो तो ऐसा हो। और पुण्यात्मा फिर शेख फरीद जी को डाउट क्या रहा कि ऐसा महापुरुष ये जो ज्ञान देगा सारा ठीक होगा। अब कहते हैं लागी का मार्ग और है, लागे चोट काल जा करके। ऐसी लगन लगेगी तो भगवान मिलेगा, लेकिन वो लगन और गलत स्थान पर लगा दी। अब गाय से दूध मिलेगी, सब ने पता, अब गाय से दूध मिलेगा। और गाय की जगह किसी ने गधी दे दी होगी, गाय है काट ले, भर ले बाल्टी। उसने कितना चारा खुआ लियो और कितना उसने कुछ कर लिया, वो गाय वाला काम नहीं कर सकती। श्रद्धा भी स्थान पर हो, ठीक ठिकाना हो, और फिर लगन लगावे। बबूल का बीज बो के और आम चाहने के लिए उसकी पूरी सेवा भी करता रहे, अंत में बबूल ही लगेंगे, आम नहीं लगेगा। आम के लिए तो आम का बीज बो कर फिर वही लगन लगानी पड़ेगी। जिस तरह बबूल के पेड़ को प्रफुल्लित करने के लिए किया था, तो यानी आम का बीज बोकर भी वही श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वही तरीका अपनाना पड़ेगा, तब ये बात बनेगी। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद वो संत की मृत्यु होगी, सूफी संत मुसलमान की। और वहाँ फरीद जी, वो 5-7 जो बच्चे रह गए थे आपस में, उनके मन मुटाव होता था। तो वो क्या करता था, अपना वहाँ से निकल गया और एक कहीं जाकर साधना करी 12 वर्ष तक। और 12 वर्ष में केवल 1.25 मन अन्न खाया, 50 शेर 1.25 मन। अब 12 वर्ष में कितने, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष में कितने हो गए? और प्रतिदिन एक इंसान जीने के लिए कितना भोजन खाता है? आइडिया लगाना, 100 मन खा जा 12 साल में एक व्यक्ति। और वहाँ पर 40 किलो खाया 12 साल में, 50 किलो, तो शरीर तो कंडम हो गया। मांस रहा नहीं, अस्थि पिंजर शेष रहा। एक दिन वो लेटा ऐसे बैठा था, बैठ कर जैसे भी साधना कर रहा था, कौवे आ गए। उन्होंने सोचा ये मनुष्य मर गया। आसपास आकर बैठे चार सब जगह देखा, वो तो मांस तो उस पर था ही नहीं था, खाल और हाड माथे पर बैठ गया आके। उन्हें आंख दिखी कुछ इनमें मांस है, तो उन्होंने कोशिश की कि आंख निकाल ले इसकी, अपना पेट भरेंगे। तब शेख फरीद ने कहा, हाय कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोल। फिर वो क्या किया उसने
कि भाई यहाँ तो ये कौवे दुखी करेंगे मैंने, और वो कुएं में लटक गया उल्टा जाके। जब ये वाणी बोल करे, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बाणी, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडों पर का मासा, मेरे दो नैना मत छेड़ना मोहे राम मिलन की आशा, मोरे दो नैना मत खाइयो भाई मन राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो ओहे आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, वो हुए आसरे हर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब देखो कितनी प्यारी आत्मा, परमात्मा के लिए शरीर की परवाह नहीं की, क्योंकि वो भगवान के लिए निकले थे। अब जैसे 12 साल और ये अन्न खावा वो जीवित रह सकता है, लेकिन परमात्मा के नाम पर आश्रित था, तो उसकी लाज कबीर साहब रखते हैं कि तेरे नाम पर बैठा है, इसने ढोल दे डले, ये जब मानेगा जब कति कंडम हो लेगा। अब शेख फरीद ने सोचा कि भाई नाश बात बिगड़ गया था, ना भगवान मिला, शरीर अंत होने को आ गया, कौवे आंख भी खा जाएंगे, फिर मैं कितना जोगा नहीं रहूंगा, भगवान का दर्शन कैसे करूंगा। अब जैसा उस गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वो तप करने लग गया बेचारा, वो तपस्वी थे। जैसी भांग उबो रहा था वह चेले को शिक्षा दे गया। अब चेला तो वही होता है, उसने समर्पण कर ही रखा था, जो गुरुजी कह दी सारी सच्ची है ऐसा ही करूंगा, लेकिन उससे मिलना कुछ नहीं था जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, उसने सोचा बाहर रहूंगा तो ये खाएंगे, कौवे खा जाएंगे, फिर कुएं में लटक गए। फिर वो यही अर्जी ला रहा था, रे कौव्यो मेरे आँखें छोड़ दियो भाई, क्योंकि बाहर तो आना ही पड़ता है थोड़ा बहुत फ्रेश फ्रूश होने के लिए भी। रो रहा है, फिर भी रो रहा कि भगवान मिला नहीं, अब क्या होगा, अब कहाँ जाऊंगा, जीवन अंत हो गया, दर्शन मालिक के हुए नहीं। अब परमात्मा आए, परमेश्वर जो भगवान है हमारे, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। ये शेख फरीद वही था जो इस कलयुग में भी चल गया था पिछली पीढ़ी से, और साथी मालिक ही था, सोच रखा था मैं जिस धर्म में जन्मया हूँ यही से मोक्ष होगा। धर्म का इसमें कोई रोल नहीं, धार्मिकता का रोल है, और सच्ची भक्ति होगी, कोई धर्म हो कोई जाति हो, मनुष्य जीवन हो वो पार होगा। अब कबीर परमेश्वर जी आए एक साधु रूप बना के, जिंदा महात्मा का, कुएं पर खड़े हो गए, रस्सा बांध कर वृक्ष के, और नीचे लटका हुआ था पैरों के बांध के शेख फरीद। नीचे ने सिर था, ऊपर ने पैर थे। परमात्मा ने नो का नो पकड़ कर रस्सा बाहर निकालना, जो तड़प रहा था। अब पुकारता अपने अपने गीता अपने सुना करे, हमारा बाप ही कबीर साहब है, सत्पुरुष है। जब उसने बाहर खींचा तो पहले क्या करते थे, पाली आ जाते थे ग्वाले, वो शेख फरीद तपस्या कुएं में करता था, बाहर आकर थोड़ी बहुत देर बैठता था, तो पाली उसके रस्से को पकड़ कर डंडी से ऐसे हिला देते थे। वो कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था, वो फिर यूं कर लेता था। पाली छोड़ छाड़ कर थोड़ी देर छेड़ छाड़ कर चले जाते थे, कोई बद्दुआ नहीं देता था। प्रार्थना करता था, भाई ना छेड़ो मुझे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो उसने सोचा उस दिन कि आज तो ऐसा शरारती व्यक्ति आ गया, इसने मैं बाहर निकाल लिया। पहले तो छेड़ छाड़ कर चले जाते थे, मैं थोड़ी देर में हो जाता था सेंटर में। उसने कहा, शेख फरीद ने कहा कि भाई आप कौन हो, मुझे ना तंग करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना करो। साधु संतों को छेड़ ऐसे नहीं सताया करते। परमात्मा बोले, आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं भगवान के लिए तड़फ रहा हूँ, भगवान के दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे करने दे।
थोड़ा ही समय रह रहा है, मैं अपनी भगवान के दर्शन करूंगा। परमात्मा बोले कि मैं हूं वो अल्लाह अकबर जिसके आप दीदार करना चाहते हैं। अब वो कहता है शेख फरीद है कि नहीं नहीं ऐसे ना बोलो, ऐसा मत बोलो। ऐसा जो कहता है उसको पाप लगता है। अल्लाह कभी पृथ्वी पर नहीं आता, अल्लाह दर्शन नहीं देता, वो तो पर्दे के पीछे से बोलता है। परमात्मा बोले आप किस लिए यहां कर रहे हो? आप कह रहे हो कि मैं भगवान के दर्शन के लिए और प्रयत्न कर रहा हूं, दीदार करूंगा उसके। हर भगवान कैसा है? आप कहते हो भगवान तो बेचून है, निराकार है। वो खुद कह रहा है कि भगवान तो निराकार है, वो तेरे जैसा नहीं हो सकता, तुझे पाप लगेगा। और वो तो बेचून निराकार है। परमात्मा बोले आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ यानी भगवान का दीदार करने के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तुम बेचून बता रहे हो। भले आदमी, अकल है ठिकानी तुम्हारी? थ्योरी क्या है और साधना क्या तुम्हारी? कहते गाम का और ज्ञान का तो इतना चमका ऐसा होया करे, एकदम गटके पट खोलने से जाता है ना, तो आए रहे थे इससे काम के लिए कि वो मरेगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो एकदम सारी बुद्धि चेंज होगी। रख तेरा गजब हो। उधर तो हम उसको निराकार मानते हैं और फिर दर्शन के लिए बकारा खेते के दर्शन होंगे, अल्लाह तुम्हें दिखाई देगा। नो के नो पैर पकड़ लिए, उल्टे लटके लटके रहे, क्योंकि ऐसे लटका रखे थे, वार्ता हो रही थी। नो के नो पैर पकड़ लिए, नो सोचा कि भगवान तो नहीं हो सकता, अल्लाह तो नहीं हो सकता, पर बाखबर जरूर है। जो कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, तख्त पर जा बैठा 7वें दिन, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर कोई बाखबर से पूछो, वो जानता है। तो शेख फरीद जी को पक्का विश्वास हो गया, अल्लाह नहीं तो अल्लाह का जानकार जरूर मिल गया, बाखबर मिल गया, इल्म वाला। चरण पकड़ लिए, परमात्मा ने खोल कर रस्सा बैठा लिया कि बैठ जा, मैं बाखबर हूं और मैं तत्वदर्शी संत हूं, तू अल्लाह ना मानना है, ठीक है। कहते इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है, मुश्किल से मिलता है, इतना भी ना खाओ। कहते इतना भी ना खाओ अंगड़ाई टूटे, आलस हो जा, इतना कम भी मत खाओ कि आपकी क्या हालत हो रही है। आप वचन कब करोगे, आपकी तो बुरा हाल हो रहा है, सूखा पड़ा शरीर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो ज्यादा खाने वाले की या बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज्यादा जागने वाले की और न ज्यादा सोने वाले की, किसी की सफल नहीं होती। सूक्ष्म वेद में बताया है कि प्रथम अंदल संयम रखे, संयम करे खाने और पीने पे, और योग युगत सब सतगुरु भाखे। ये सब तरीका वो सतगुरु बतावेगा जब कभी आवेगा, जो कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। इन पिछले वालों की तरफ ना झांकना, उनने किक के डले ढोए थे, उनको खाक मिला, तब परमात्मा ने उसको कुछ आहार कराया, फूल फल खवाए, वो तो ताकत साथ थी दाता की। फिर उसको नाम दिया और कहा अब होगी तेरी मुक्ति बेटा। जब शेख फरीद की मुक्ति हुई, पुण्यात्माओं आप उन पुण्यात्माओं में से हो, परमात्मा आपको इकट्ठा कर आज लाया है, आपको सहज में वो मार्ग मिल गया है। इसकी भक्ति करो और सच्चे दिल तक आखिरी सांस तक लगे रहना, संसार की तरफ ना देखना, तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारा मोक्ष होगा। वो कंप्लीट कोरस इस दास के पास है, परमात्मा कबीर जी का दिया हुआ है, और आपका और आपकी 101 पीढ़ी पार होगी। लिख लेना बेच सकते हैं अगर सच्चे दिल से लगे रहे। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम सभी प्राणियों को सत संदेश देने के लिए, यथार्थ भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर
हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो, आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियां बना लेते हो, उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो और अचानक आपको ये काल मार डालता है, पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में लगे रहते हो वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती, अचानक मृत्यु हो जाती है। जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो उससे आपको क्या मिला। इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोंपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे, हमें और साथ में भक्ति भी करते थे और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं वहां शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहां पर अच्छी व्यवस्था बनाकर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है और वहां वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है। आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया, आपको प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में। और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है। और फिर विवाह के अंदर एक लोग दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है। जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है, उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण
कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे। वो सुंदर शरीर किस काम का जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली साकेट भलो न पूती। छेरी के गल में गल थना जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान। ये सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि जिस क्रियाओं को तुम करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हो, मनुष्य जीवन के मूल कार्य से तुम परिचित नहीं होते। और जिस कारण से आप यहां काल के जाल में फंसे रहते हो, मनुष्य जीवन के अंदर आपके जो पुण्य होते हैं उनको तुम नष्ट कर जाते हो। फिर पाप के आधार से अन्य प्राणियों की योनियों में जाते हो, कष्ट उठाते हो, गधे और कुत्ते की योनि पाते हो। आप कितना कष्ट उठाते हो एक जरा सी नालाकी के कारण। ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। सायब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। परमात्मा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही सब उदाहरण दिया करते हैं। जैसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर स्वयं अपने हाथों से सब क्रियाक्रम करके अपना पालन पोषण निर्वाह करते हुए दिखाते हैं। वे सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता होते हुए भी हमें ये बताना चाहते हैं कि यहां तुम अधिक संग्रह करने की कुचेष्टा कर रहे हो, इसको त्याग दो। और फिर भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता यहां होगी और सत भक्ति तुम कर रहे हो, मेरी शरण में रह करके तुम्हारी वो आने वाली आपदाएं परमात्मा दूर करेगा। और जिन आपदाओं को आप नहीं दूर कर सकते, जिन समस्याओं का इंसान स्वयं समाधान नहीं कर सकता, चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, वो भी फिर परमात्मा की तरफ ही ध्यान करता है। साधु संतों के पास जाता है अपने राज्य में खैर रखने के लिए, सुख रखने के लिए, धन वृद्धि के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत। रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सोने की लंका बनाए बैठा था एक दुर्बुद्धि प्राणी रावण, और साथ क्या लेकर गया? भक्ति ना की, सत भक्ति नहीं की, भक्ति भी की उसने
लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है। और उन्हीं में से एक रावण था जो तमोगुण भगवान शंकर की पूजा करता था, जिस कारण से उसने मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं मिला जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ था। रावण जैसी भक्ति शिव का पुजारी नहीं कर सकता, वर्तमान का कर सकता नहीं और पहले कर सका नहीं। उस अपने इष्ट के ऊपर इतना डिवोटेड था, इतना समर्पित था कि उसने यहां से अपनी तलवार से स्वयं यहां से काट के शीश चढ़ा दिया। और जैसा उसने किया वैसा वर्कडन ये भगवान दे ही दिया करते हैं, लेकिन ये केवल वर्कडन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल दे देते हैं। ये मोक्ष नहीं कर सकते, ये आपके प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं को टाल नहीं सकते। जैसे उसी शिव के पुजारी पर फिर कितनी भयंकर आपदा आई, युद्ध हुआ, दुर्बुद्धि उसको पैदा हुई, सीता जी को उठा लाया, उसका सर्वनाश हो गया, फिर भी उसका बचाव भगवान शिव नहीं कर सका। तो इसीलिए साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं और वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, एक समर्थ की उपासना ना करके आन उपासना करते हैं, तो वह भी यूजलेस है, उसमें भी उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। तो बताना चाहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार और रति कंचन पाया नहीं। भाई रावण चलती बार कितना सोना था, और कहते हैं जब यहां से वो जाने लगा, मृत्यु हुई, 1 ग्राम सोना भी नहीं साथ ले जा सका। तो पुण्यात्मा हमें सतर्क करते हैं परमात्मा कि इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसके उद्देश्य को पहचानो और ध्यान से सुनो परमात्मा की उस अमृतवाणी को। वो परमात्मा जब सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं, अपने सचखंड सतलोक से जहां परमात्मा रहते हैं, सह शरीर रहते हैं, उससे परिचित कराते हैं। उसके पश्चात परमात्मा से परिचित हुए संत, वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा यथार्थ रूप में सुनाया करते हैं। वो परमेश्वर किन किन महापुरुषों को मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये आपको भी याद है और दास के भी नॉलेज में है। तो इन्हीं के उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएंगे। अन्य तो बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं, किसी ने उनकी बात को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा। तो ऐसे वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहा है। उसके लिए, उस परमात्मा के लिए कोई जाति मजहब नहीं है, उसको तो अपनी आत्मा दिखाई देती है। वो किसी भी कहीं भी किसी मजहब में जन्म है उनका। हमें क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा? साहिब, साहिब माने परमात्मा से, साहिब से चितलाले रे मन गर्भ गुमानी, ना भी कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। मां के गर्भ में एक पानी की बूंद से आपका कितना सुंदर शरीर बना दिया और 9-10 मास गर्भ में रखा।
9-10 महीने गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। अपने आत्माओं हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने में हम कितनी व्यवस्था करते हैं। गर्मी सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र, मकान, और इसको जीवित रखने के लिए आहार, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने मां के गर्भ में भी की थी, जहां ना आपका वश चला था, वो आपका भी कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था, और न ही माता पिता आपको कोई आहार वहां भेज सकते थे। वो परमेश्वर ने ही ऐसा कनेक्शन किया हुआ है नाभि से, मां की नाभि से बच्चे की नाभि से कनेक्शन कर दिया, जिससे उसको सब आहार प्राप्त रहा। हम ये भी आपको खूब पता है, हम जानते हैं कि वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और वहां बगैर वायु के भी जीवित रखा। इस साइंस से पूछा कोई कि वहां कहां गई तुम्हारी साइंस, जो परमात्मा ने मां के गर्भ में बच्चे को जीवित रखा और बगैर वायु को रखा। पुण्यात्माओं, काल ने तो टांग अडानते मतलब है कि ये भगवान ना पहचान ले, और ये शिक्षा भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने हमें अब इस युग में देना अनिवार्य समझा, इसलिए ये शिक्षा का प्रचार करवाया। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं, इस विज्ञान की हमने कति आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान ने हमें क्या दिया, भगवान से कोसों दूर किया, और साथ में क्या बनाया इन्होंने, परमाणु बम, और एक दूसरे पर लिए खड़े, आजा मैं भी तैयार हूं, फूक दे 1 मिनट में, नाश कर बैठे। ये सीखा, इन टेलीविजन इंटरनेट बना के पता क्या हासिल कर लिया। ये अपनी सफलता माने बैठे, 1-2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूठ जा, ये सारे धरे धराए रह जाए। इनके इंटरनेट ये बना रखे इन्होंने, ड्रामा बनाए बैठे, जो काम करना था वो तो प्रारंभ ही नहीं कर रखा। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य भी है, और यदि हम इसका सदुपयोग ना करके यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है हमारी यह शिक्षा। शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है? शत्रु आपको बता दिया कि इससे हमने परमाणु बम बना लिए, वायुयान बना लिए, अच्छी बात, और मोबाइल वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक अपना पैर पे कुहाड़ी मारने के लिए एक और तैयार कर दिया। तो कहने का भाव यह, फिर दूसरा इसका अवगुण ये है शिक्षा का कि हम चतुर गणे हो गए, हम चतुर बन गए, और चातुर प्राणी परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ दिया। इन टेलीविजनों ने हमें क्या दिया, एक जब भक्ति भगवान की ये नहीं देते हैं, नहीं चलाते हैं यथार्थ, वो भी नकली भक्तियां ने तो बैठा ही रखा है नकली संतों ने। तो ये क्या दिया इन्होंने, सिनेमा चलाया, फिल्में चलाई, कोई बकवास भर दी इंसान के अंदर, वो अवगुण ठोक दिए बच्चे में। 5 साल का बच्चा होते ही बकवादों को ग्रहण करने लगता है, फिर आगे सब चल के वो क्या समाज तैयार करेगा। तो ऐसी बिजली गिर दी शिक्षा ने। अब इस शिक्षा से हमें क्या मिला, भाई भाई का शत्रु, केवल माया का उद्देश्य बन गई। क्यों, बढ़िया कोठी चाहिए, फिल्मों में देखें, ब्याह करें जो पूरा श्रृंगार देखो लड़की का, सोने तो लदपद कर दे। अब गरीब आदमी की बेटी भी वही सोचा मैं भी नहीं कर लूं, बता कोई बात हुई है, ये बकवास दे। और फिर वहां दिखाओगे फिल्मों के अंदर बड़ा बाजेर गाजेर अगर पाछर पता नहीं कितना फंड, वही फिर प्रत्येक प्राणी में घर कर गया। एक विवाह करना बालकों का 10 मिनट का काम है, बकवाद इतनी कर दी। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संस्कार जोड़ के भेजता है आपका, बाकी तो फंड कर रखा हमने अपने आप एक दूसरे ने देख। तो ये हमारे लिए हानि बनी, और इसका केवल एक लाभ है, और इसका ये लाभ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका ये लाभ उठाते हैं जो दास अभी आपको बताएगा, तो फिर ये हमारे लिए वरदान है। ये अति अनिवार्य थी। वो वरदान क्या है कि अभी तक जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर ऋषि महर्षि हुए हैं,
ये महंत संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं। इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन समझा नहीं। ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से इन्होंने लोकवेद बनाकर, लोकवेद सुनाकर हमारे को दिशा भ्रष्ट कर दिया, परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, यथार्थ ज्ञान ना दे करके। और हम इन महापुरुषों को जो संस्कृत बोलते रहे, फिर उसका हिंदी अनुवाद, अक्षत्रिय भाषा में अनुवाद जैसा उन्होंने किया, हमने यही सोच लिया कि ये जो शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस इसने बोला है गीता जी का, पुराणों का, वेदों का जो श्लोक बोले हैं, मंत्र बोला है, इसका जो अनुवाद इसने किया ये सही किया होगा, क्योंकि ये संस्कृत में बोल रहा है और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो हमारे पूर्वज ये सोचकर के बड़ा विद्वान है, पंडित है, मंडलेश्वर है, संस्कृत भाषा के जानने वाला है, तो उन्होंने जो भी ज्ञान हमें दिया हमने ग्रहण कर लिया, और वो ज्ञान वेदों, गीता, पुराणों वाला नहीं था। उन्होंने पुराणों का ज्ञान ना दे करके, पुराणों का नाम लेकर के हमें अपने विचार, लोक वेद, भगवान से दूर करने वाली विधि भक्ति की वो बता दी। और जिस कारण से फिर हम कहां गए? प्रेत बन गए, भूत बन गए। फिर वो प्रेत बनकर दुखी होते हैं, किसी को स्वप्न में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं प्यासा मर रहा हूं। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे कि हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मेरी बहन में बोल रहे थे, वो कह रहे मैं भूखा प्यासा हूं। आप तो कह रहे थे वो स्वर्ग चला गया, आपने सब क्रियाएं भी कर दी, पैर में भी कर दी, अस्थियां भी चुनकर गंगा में प्रवाह करवा दी गति करने के लिए। पहले तो महीना भी करते थे, फिर 6 महीना वाले भी करते थे, फिर साल का भी एक जुगाड़ करते थे। उसके बावजूद फिर वो भूत बना हुआ। फिर वो क्या कहते थे, अब तुम श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। बताओ, अब श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर श्राद्ध शुरू कर दिए। अब उनमें भी फिर उन्होंने वो अपनी अटकल अड़ाई, कोई वेद गीता आदि को आधार नहीं बनाया। तो जिस कारण से हम परमात्मा से कोसों दूर हो गए। अब वो हमें पुराणों का नाम ले करके क्या ज्ञान सुनाया करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं। इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक यहां तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके को ज्ञान तो है ही नहीं। तो भोले आदमी जो श्रद्धालु होते हैं वो और भोले होते हैं, उनको कतई ज्ञान नहीं होता। इन मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, इन महापुरुषों को के पास जाते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, ये समृद्ध शक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की के श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार हैं? तो फिर ये भी कहा करते ये अज्ञानी कि हाँ, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में
देवकी के गर्भ से जन्मे थे। और फिर इनसे कोई पूछता है क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो ये क्या कहा करते, कुछ एक तो कहते थे कि ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान इनकी मृत्यु नहीं होती। कुछ एक चातुर प्राणी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, हाँ कहीं ना कहीं सर्ग के अंत में उस विराट परमात्मा में लीन हो जाना ऐसा तो है। अरे भले आदमी जब वो मरे गए, लीन हो गए, तो मृत्यु नहीं हुई तो कखते न पता नहीं। मूर्ख बना रहे सारे संसार ने, बड़े बड़े ऊपर का लोग दिखावा साधु बड़ के। कबीर साहब कहते हैं कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला चार पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खक नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन किन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछा है, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, हैं? अरिबनों का यो विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण क्या रह गया तुम्हारा? ये व्हाट इज कृष्ण? फिर ये तो तू कह रहा श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है। अरिबनों का हाँ कहीं ना कहीं कि उसमें विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये किसी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये इसको कहते हैं कि सटदल उआ बाई बगदा, माला पहर बिंदी ला के ये हुए हैं मुक्ता। मोक्ष समझ रहे अपने आप में। और सटदल उआ बाई बगदा, गीता जी में है कहीं ऐसा परम प्रमाण इनका? फिर एक ने तो यहां तक कह दिया, कुछ एक तो यहां तक बुद्धि खराब है, महर्षि कहाँ है, आचार्य कहवाते हैं। पहले तो कह रहा है कि आपका इष्ट देव कौन है? पूछा किसी ने, उत्तर दे रहा है कि मेरा श्री कृष्ण भगवान इष्ट देव है। कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। फिर उससे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी भक्ति करते हैं? कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये मूर्ख बना रहे थे हमने ऐसे। फिर पूछा उसने कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? श्री कृष्ण जी में और विष्णु में क्या अंतर है? उत्तर देता है वह अज्ञानी कि ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जब पालन करना होता है तो मुकुट मकट पहनकर सुदर्शन चक्र धारण करके ये तब ऐसा करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जैसे कोई अधिकारी होता है, वर्दी वर्दी उतार के आराम से रह रहा है, तो समझो कृष्ण रूप में। और जब वो ऑफिस में जाता है तो फिर श्री कृष्ण विष्णु ही बनकर
मुकुट माकुट धार के वहां वैसे होता है। इसमें श्री कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अरे फूटे बाग इसे आचार्य मिले। पहले तो कह रहा था श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर कह रहा है कि श्री कृष्ण में विष्णु में कोई अंतर नहीं। नकल देखो इनकी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इन अज्ञानियों को और महापुरुष समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे। क्योंकि जो बालक बचपन से ही संस्कृत बोलने लग जाए तो वो तो फिर अभ्यास हो जाता, उसके घर में भी संस्कृत बोलने वाले होते थे। एक वृद्धा मिली मुझे, वो उपदेश लेने आई, गांव बरहान गांव की थी, और उसने बताया जी मैं तीसरी चौथी कक्षा ही पढ़ी थी, मुश्किल थे, फिर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और भगवान में रुचि की नहीं थी मेरी। उसने बताया कि मैं गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 का नित्य पाठ करती हूं, और मुझे ये कंठस्थ याद है। बताओ, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के लगभग 70-69 श्लोक उसने शुरू से कर दी संस्कृत सुनानी, और 4-5 श्लोक ने धारावाहिक बोल दिए। अरण पढ़े, चौथी कक्षा के पढ़ा हुआ आदमी। वो बोला माई, इस गीता जी के पढ़ने से मोक्ष नहीं है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मंजू। कहाँ से आए हैं मंजू बहन जी आप? एमपी ग्वालियर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 3 मार्च 2011 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं माता दुर्गा देवी की बहुत भक्ति करती थी, शिवरात्रि का व्रत भी रखती थी, 9 दुर्गाओं का भी व्रत रखती थी, और करवा चौथ का व्रत है, और सभी मंदिरों पे जाना, तीर्थों पे जाना, हर जगह जैसे करते थे। तो जो आप इतने व्रत रखते थे तथा मंदिरों में भी जाते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे पति देव ऑटो चलाते हैं, तो वो एक दिन क्या वो मालिक गुरु जी का कहीं वो हो रहा था, प्रचार हो रहा था ज्ञान गंगा पुस्तक का, तो हमने हमारे पति देव वो लेके आए ज्ञान गंगा पुस्तक, तो वो बोले कि लो तुम ये किताब पढ़ लो, तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, ज्ञान आस्था ज़्यादा है परमात्मा में, तुम ये किताब पढ़ो, बहुत अच्छा ज्ञान है इसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उस किताब को 2-3 दिन तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि सर्दी का टाइम था उस टाइम। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने वह काम से निपट के मैं बोली किताब देखते हैं कैसी किताब, इस किताब में पढ़ के भी देखते हैं, नाम इसका ज्ञान गंगा कैसा क्या है। तो मैंने उस किताब को उठा के पढ़ा। उस किताब को पढ़ने पर ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, उस किताब को छोड़ने का मेरा मन ही नहीं कर, ऐसा लगता था पढ़ते ही जाओ। ऐसा ज्ञान आज तक हमने कभी ना सुना था, ना कभी देखा था, कभी इस ज्ञान के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, अलग से ही ज्ञान था बिल्कुल। तो हमने बस उस किताब को पढ़ने के बाद ही हमने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, परमात्मा अगर आप कहीं भी हो तो हमें अपनी शरण में ले लो। फिर 15 दिन बाद मैंने भी मम्मी पापा को भी किताब दी वो ज्ञान गंगा, उन्होंने भी पढ़ी, वो भी कहने लगे ठीक है तुम जाओगी तो हमें भी ले चलना। फिर 15 दिन बाद सत्संग आया, तो मैंने अपने पति से कहा, तो बोले ठीक है चलो चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकले, मम्मी पापा और हम 4 लोग गए थे। तो हम बस वहाँ पहुँचे और इस तरह मालिक का नामदान मिला हमें। बहन जी, जो आपने पहले देवी देवताओं की पूजा की, दुर्गा की पूजा की, व्रत भी किए, उन सब से आपको क्या क्या लाभ मिले? सर कोई भी लाभ नहीं हुआ उससे हमें। एक तो कभी कोई भी हर तरह की हमेशा बीमारी में रहना, हमेशा परेशान रहना, घर में एक पैसे के लिए परेशानी होना, और हर तरह से हम दुखी थे, कोई भी लाभ नहीं होता था हमें। हमेशा हर चीज से परेशान, हर चीज को एक चीज के लिए तरसना, कुछ भी लाभ नहीं हुआ था हमें उससे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पर डे हमें लाभ होता है, हर पल महाराज के परमात्मा के हमारे साथ होने का हमें एहसास भी होता है। पहली बात, जैसे हमारे पहले में आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, कर्जा भी इतना था कि सोच के हम लोग दिनों रात दुखी रहते थे, और हमारे बगल जी गाड़ी ऑटो चलाते थे, तो कभी मिल जाती थी कभी नहीं मिलती थी, किसी को देने वाले कभी देते थे, कभी कहते थे अभी हमारा अब नहीं दे रहा गाड़ी तुम्हें, तो गाड़ी भी नहीं मिलती थी, तो हम कभी चलाते कभी बैठे रहते थे। वो
तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे हम नामदान लेके आए, उसके 2-4 दिन बाद ही, कुछ दिनों बाद हमारे रिश्तेदार थे, वो बोले भाई साहब हम गाड़ी ले लें, अगर आप चलाना चाहो तो परमानेंट आप ही चलाना। हमने कहा मालिक की रजा हो गई, चलो परमानेंट गाड़ी तो मिली, बस हमें उससे फिर परमानेंट गाड़ी मिल गई। और उसके 1 साल होने के बाद ही मालिक ने ऐसी रजा कर दी कि 2012 में ही हमारे परमात्मा ने ऐसी रजा की कि अपनी खुद की ऑटो बना ली हमने। और आज हमारे पास मालिक की रजा से 3-3 गाड़ियां हैं और अपनी खुद की गैरेज है और सब लाभ है। और एक बार संत रामपाल जी महाराज ने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया। एक दिन ऐसे साइकिल ऑटो स्कूल से आ रहा था, वो साइकिल से जाता है, तो एक वैन आई, सामने से उसको वैन दिखाई दी है, पर उसमें एक्सीडेंट कब हुआ उसको कुछ खुद भी कुछ नहीं पता उसको। अब वो उसका सामने से वैन आके और उसके इतना तेज एक्सीडेंट हुआ कि उसकी साइकिल का रिम सहित पहिया बिल्कुल टेढ़ा हो गया और बच्चा भी कम से कम जमीन से 5 फुट तक ऊपर उछल गया और नीचे आके वो साइकिल पे ही बैठा। उसको ये नहीं पता चला मेरा एक्सीडेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, सिर्फ उसको इतना एहसास हुआ कि कुछ झटका सा लगा था। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए, उधर जो मकान बने हुए थे सब इकट्ठे हो गए, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। बच्चा और सब लोगों ने गाड़ी वाले को रोक के बस गाड़ी वाले को रोक लिया। बच्चा ने कहा सब छोड़ दो, कुछ नहीं हुआ मुझे, और कह के घर आ गया। उसने मुझे बताया भी नहीं। मैं जब 1-2 घंटे बाद जब घर से बाहर कमरे में से बाहर निकली तो मैं साइकिल देखी, मैंने बेटा साइकिल में क्या हो गया ये? बोला मम्मी पता नहीं है, वो एक मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था शायद, उसी टाइम पे ये गाड़ी मतलब साइकिल खराब हुई है। मैंने कहा कैसे एक्सीडेंट हो गया? कि वैन आ रही थी सामने से, पर मुझे सामने गुरुजी खड़े दिखाई दिए सफेद कपड़ों में, और बस मुझे नहीं पता फिर कब क्या हो गया। मैं सही हूँ। उस साइकिल को देख के जी कोई नहीं कह सकता इसके साइकिल में बच्चा हो वो बच भी गया होगा, और हमारे बच्चे की इतनी से खरोंच भी नहीं आई। अभी की बात है, कुछ दिन पहले की, मेरा बड़ा वाला लड़का गोलीगंज उधर जा रहा था कहीं, तो मोटरसाइकिल से एक ऑटो वाले ने आके साइड से ऐसी टक्कर मारी, तो उसको पता भी नहीं चला। वो कह रहा मम्मी मैं गिरा हूँ, कैसे खड़ा हो गया मुझे खुद पता नहीं पड़ा, कब मैं गिर गया कब खड़ा हो गया। बस उसके जरा सी हल्की से हाथ में चोट आई है और हेलमेट तक टूट गया, इतना तेज उसकी चोट लगी थी। गिरा मतलब इतने तेज गिरा था उस पर। और मैं भी पहले बहुत बीमार रहती थी, पहले मुझे टीबी की बीमारी थी, उसका मैंने इलाज भी करा लिया। हमारे ग्वालियर में बिरला हॉस्पिटल है, वहाँ से मेरा इलाज कराया था मैंने। तो इलाज के बाद में वो तो बीमारी टीबी की बीमारी तो ठीक हो गई, पर उसके बाद में तुरंत ही झटके आने लगे। मुझे जरा सी टेंशन कर लो मैं एकदम बेहोश हो जाती थी और झटके आने लगते थे, और दवाइयाँ करा के बहुत परेशान हो गए थे हम। कम से कम महीने की 4-5 हज़ार रुपए की दवाइयाँ आ ही जाती थी, और एक गरीब आदमी के लिए 4-5 हज़ार रुपए की दवाइयाँ लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर जब से हमने नामदान गुरुजी से नामदान लिया है, रामपाल जी महाराज जी से, तब से हम सारी बीमारी हमारी बिल्कुल सही हूँ मैं। उस दिन से मैंने आज तक कोई भी दवाई नहीं ली है, बिल्कुल सही हूँ मैं एकदम। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब हमारे घर में सब सुख है और सब ठीक है बिल्कुल। तो बहन जी आपने बताया कि आपके साथ कुछ परेशानियां थी, आपके बच्चों को एक्सीडेंट में संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, आपकी परेशानियां भी ठीक हुई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और वो सारे वेदों से, गीता जी के आधार पर, सारे पुराणों के आधार पर ज्ञान बताते हैं। उनका ज्ञान सुने, समझें, फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर अपना जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97